श्री साई नर्मदेश्वर महादेव की परम पूज्य सद्गुरु कुंवर श्री रविराधे जी महाराज की बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी भगवान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वतये हनुमतये नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं ध्येयं सदा परिभवगनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी स्वामिनी मेरी राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास।
चलो सखी वहाँ चाल है जहाँ बसे ब्रजराज, गौर सबे चत हरि मिले एक पंथ दुई का। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आइए बड़े भाव से तालियों का साथ देते हुए सभी लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। भाव से बोले हे गोपाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा श्री हरि। यदि हृदय में भक्ति को उत्पन्न करना है तो यमुना का दर्शन जरूर करो। क्यों? यमुना मैया जो है भगवान की पटरानी भी है और ऊपर से ये भक्ति स्वरूप है। हमारे संत जन, भक्त जन, साधक जन यमुना में खड़े होकर भक्ति को सिद्ध करते हैं, यमुना में खड़े होकर भजन करते हैं। इसलिए यमुना भक्ति स्वरूप है। हृदय में भक्ति को प्रादुर्भाव करना, उत्पन्न करना है तो यमुना महारानी का दर्शन जरूर करो। तो कहते हैं हाँ वृंदावन को पास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे वे कुंठ मिले तिनको रजधान। यमुना यमदूतन तारती है भव तारती है श्री राधिका रानी। हे गोपाल, हे गोपाल,
यदि भगवान को हृदय में बिठाना है, गीता में गोविंद कहते हैं अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनः पर उपासते तेषाम नित्या भोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्ति करता है, मेरा भक्त जो अनन्यता से चिंतन करता है, तो बोले मैं उसका सब ठीक कर देता हूँ। इसलिए मन एकाग्र कर और अनन्य भक्ति को अपने हृदय में जगाओ। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति में तड़पन होनी चाहिए। आपने देखा है हमारे घर में परिवार में कोई संकट आ जाए तो हम कितना तड़पाते हैं। कोई बात आ जाए, अरे हाय हाय मर गए। जितनी चिंता हम घर के लिए परिवार के लिए करते हैं ना, उतनी ही चिंता उतनी लगन यदि ठाकुर जी के लिए कर देंगे ना, प्रभु के लिए कर देंगे तो अवश्य मिलेगा, है कि नहीं? लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं। और क्यों कहते हो भगवान आते नहीं? कौन कहता है कि नहीं आते? अभी आप बहुत अच्छा प्रसंग सुनेंगे, प्रमाण मिलेगा आपको भागवत जी से कि आते हैं कि नहीं आते। अरे हम बुलाना ही नहीं जानते, आने को तो वो तैयार बैठे, वो तो प्रतीक्षा ही करते रहते कब भक्त बुलाए और मैं जाऊं। क्योंकि भगवान को भी भक्त के बिना अच्छा नहीं लगता, ये पक्की बात है। इसलिए मधुर बजाना और मेरो सारा तन मन जल जाए, हे प्रभु ऐसी बिरहा की अग्नि लगाना। सकल विश्व छोड़ वादेना पर वृंदावन मत छोड़वाना। हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल हे राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे राधा गोविंद। भक्त के ताई की वृंदावन मत छुड़वाना, ऐसी विरह रूपी अग्नि हमें लगाओ। भाई गोपियों को विरह हुआ तभी तो गोविंद मिले। क्योंकि भगवान ने जो महाराज से भी किया था ना, उसका भी बड़ा पूर्ण रहस्य। वैसे तो बहुत पूर्ण है ही है। ये भागवत का जो रास पंचाध्याय है ना, ये भागवत का प्राण है, प्राण। और इसमें जीव और ब्रह्म का मिलन है, ध्यान रखना। मगर एक बात और भी बता दें, कहते हैं जब वियोग होता है ना, तभी संयोग का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में यदि दुख आया है तो कभी उसकी ये मत सोचोगे अरे ये क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। दुख आया है ना, तो इसीलिए आपको सुख का अच्छा अनुभव होगा। जब सुख आएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। और यदि सुख ही सुख बना रहे तो वो सुख फीका पड़ जाता है एक दिन। और जब दुख आने के बाद सुख मिलता है तो उसका हम लोग कितना आनंद लेते हैं। अरे वाह कितना अच्छा समय आ गया। भगवान ने संयोग में वियोग, और जब वियोग हुआ तो जब गोपियों और परमात्मा का संयोग बना तो गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, दोनों जब एकाग्र हो गए तो आनंद की वृष्टि हो गई। तो यही तो महाराज है। जब आएगी कथा तो सुनाएंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद